हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। तो आपकी धमाकेदार हिंदी की क्लास होने जा रही है और क्लास 1 में आपको मैं बताऊंगा पूरी वर्णमाला जो कि आपके यूपी टेट में पूछी जाती। एक भी क्वेश्चन यहाँ पे से छूटने नहीं पाएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा और पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। बहुत ही कम समय में 10 से 12 मिनट की वीडियो में आपका पूरा का पूरा वर्णमाला कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये मेरी गारंटी है और यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका यूपी टेट में छूटने वाला नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे वर्णमाला की। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी क्या, जो हमारे वर्ड होते हैं, अक्षर होते हैं, जो हमारे वर्ड होते हैं, उनका व्यवस्थित समूह हमारा क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अब वर्ण वर्ण क्या होती है? वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। यानी सबसे वर्णमाला की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है। और फिर अक्षर क्या है? अक्षर जो हमारे होते हैं वो वर्णों से मिलकर बने होते। कोई भी अक्षर होता है, जैसे छा है हमारा, तो छा हमारा किससे मिलकर बना? आधा का और प्लस सा, यानी आधा का और प्लस सा से मिलकर हमारा क्या बना है? अक्षर। यहाँ पे हलंत नहीं है, हलंत गलती से लग गया है। फिर आपका ला आता है, तो ला किससे बना है? ला आधा ला प्लस आ। जब हलंत लग जाता है इसका मतलब कि वो अक्षर आधा है। जैसे का प्लस आ, क प्लस आ, ख प्लस आ, ख। तो ये आपकी क्या हो गई? ये आपके अक्षर हो गए। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल स्टडी विद एल के। अगर आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिर अक्षर का अर्थ यहाँ पे हम बता देते हैं। तो अक्षर का अर्थ होता है जिसका कभी विनाश ना हो सके। अक्षर यानी आ मीन्स कभी नहीं, अक्षर मीन्स नाश, यानी जिसका कभी विनाश ना हो सके। अगर अक्षर का आप छंद विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अक्षर, यानी कि आ माने कभी नहीं, अक्षर मीन्स विनाश, यानी जिसका कभी विनाश ना हो वो क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे लहसुन है, लहसुन को क्या आप अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? ला का क्या करेंगे? ला प्लस आ, ला। हा का हा प्लस आ, सा का सा प्लस ऊ, क्योंकि ऊ की मात्रा लग गई यहाँ पे तो क्या हो गया? इसका वर्ण विच्छेद हो गया। फिर ना की तो ना प्लस आ, ये आपका ना का वर्ण विच्छेद हो गया। तो देखा आपने वर्ण विच्छेद कैसे हुआ? यानी जो शब्द है, शब्द के अक्षरों का क्या हुआ? वर्ण विच्छेद हुआ। कैमरा, कैमरा को भी आप क्या का आय की मात्रा है ना, तो ए लिखेंगे प्लस माँ, फिर आ की आवाज़ माँ, माँ बोल रहे हैं ना, तो माँ के साथ आ की आवाज़ निकल रही कि नहीं निकल रही? तो माँ, माँ प्लस आ, माँ रा, फिर मात्रा लगी तो बड़ा आ हो जाएगा। दोस्तों कैसा लग रहा वीडियो हमें बताइए ज़रूर एक बार। फिर वर्ण की बात करेंगे तो वर्ण हमारे क्या होता है? वर्ण हमारा 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो आपका बना होता है स्वर से, एक बना होता है व्यंजन से, और वर्ण में क्या आता है? अयोग्य वा आते हैं। क्या है? जैसे वर्ण हमारे क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वह स्वर कहलाते हैं। वर्ण में हमारे यानी कि जो हमारे वर्ण होते हैं, वर्णों में हमारा जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, यानी जिसको बोलने के लिए किसी अक्षर की सहायता नहीं चाहिए, वो हमारा स्वर कहलाता। सॉरी दोस्तों। और व्यंजन यानी जिन जिन स्वरों की सहायता, यानी जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का का को बोलते हैं तो का और आ दोनों की आवाज़ निकल रही, जैसे आ ई। तो ये क्या है? ये आपके जैसे आ, ये आपका स्वर है। ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ऊ। तो इनको देखो, बोलने के लिए हमें किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं चाहिए। तो ये क्या हो गए? ये आपके स्वर हो गए। और जिनको बोलने के लिए हमें दूसरे यानी स्वर की सहायता लेनी पड़े, जैसे का प्लस आ, जैसे का, तो का को क्या लिखते हैं? का प्लस आ, तो ये आपका का हो गया, यानी इसको आप चाहिए बोलने के लिए। तो ये क्या होते हैं? आपके व्यंजन होते हैं। फिर अयोग्य वह आते हैं। तो ना स्वर और ना व्यंजन, ये दोनों क्या होते हैं? ना तो स्वर ही होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। जैसे अन्न और आहा, अन्न को क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं, और आहा को विसर्ग बोलते हैं। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं कि स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं। जैसे आ ई उ री ए आई ओ आओ, ये हमारे क्या है? ये हमारे स्वर हैं। लिखने के आधार पे हमारे स्वर 11 होते हैं, और बोलने के आधार पे हमारे जो स्वर होते हैं वो 10 होते हैं। यानी लिखने के आधार पे हमारे स्वर 11 और बोलने के आधार पे हमारे स्वर 10 होते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्वर लिखने के आधार पे कितने होते हैं और बोलने के आधार पे क्या होते हैं। तो आपको संख्या दी रहेगी, वहाँ पे आपको बताना होगा। या पूछ लिया कि आपका इनमें से स्वर कौन सा है, मान लो ऑप्शन दे दिया
आ, बड़ा आ या कुछ भी दे दिया तो उसमें से आपको स्वर पहचान लेंगे ना जब आपको ये स्वर पता होंगे सारे। तो चलिए फिर स्वरों के प्रकार की बात करेंगे, यानी स्वर के भी प्रकार होते कितने, 3 प्रकार होते। एक तो आपका हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो यहाँ पे जो हास्य स्वर होते हैं आपके, यानी जैसे आ ई उ और री, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके हास्य स्वर कहलाते हैं। और आपके जो दीर्घ स्वर होते हैं वो आ ई उ ए आए आए ओ आओ, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। और ये टोटल होते कितने हैं, ये टोटल 7 होते हैं। या कितने होते हैं, ये 7 होते हैं। ये भैया आपके 4 होते हैं, तो यानी 7 4 11। प्लुप्त स्वर जैसे आपके ओम आम, ऐसे जितनी देर तक पढ़ते हैं जो आवाज निकलती है, ये वाला आपका क्या है, ये प्लुप्त स्वर है। फिर अब दीर्घ स्वर में ही बात कर लेते हैं। दीर्घ स्वर को फिर कैटेगराइज किया गया है 2 में, यानी फर्स्ट के जो आ ई उ, ये आपके होते हैं, ये मूल दीर्घ होते हैं। कौन से होते हैं, मूल दीर्घ होते हैं। और ए आए ओ आओ, ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलकर जिन स्वरों का निर्माण होता है वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। फिर संयुक्त स्वर हमारे होते कौन कौन से हैं, जैसे ए हमारा किससे मिलकर बना होता है, आ प्लस छोटी ई या बड़ी ई, इससे ए बनता है। और अय जो बनता है आ प्लस ए से हमारा अय बनता है। और ओ जो हमारा बनता है आ प्लस उ से ओ बनता है। और ओ जो हमारा बनता है आ प्लस ओ से हमारा ओ बनता, आओ सॉरी यहाँ पे आओ होना चाहिए, डबल मात्रा होनी चाहिए, यहाँ पे आओ हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जीभ के भाग के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। यानी जो जीभ हमारी होती है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर साथ में आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बनाते चलिए, अगर नहीं बनाते तो हम आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। इसकी PDF आपको वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक दी है, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। तो जीभ के भाग के आधार पर हमारे स्वर कितने होते हैं, 3 स्वर होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। यानी ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए आए, ये आपके क्या होते हैं, अग्रस्वर होते हैं। और मध्य स्वर जो होता है वो आपका आ होता है, सिर्फ कौन सा, आ होता है। और जो पश्च स्वर होते हैं वो आपका बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ आओ, ये आपके क्या होते हैं, आपके पश्च स्वर होते हैं। कौन से, पश्च स्वर कहलाते हैं। तो ये आपने जीभ के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देख लिया। अब मुंह खुलने के आधार पे आपके हम बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण, जो मुंह खुलने के आधार पे होता है। तो जैसे मुंह खुलने के आधार पे आपका क्या क्या होता है, समृत स्वर होते हैं, फिर अर्ध समृत स्वर होते हैं, और विव्रत स्वर होते हैं, और अर्ध विव्रत स्वर होते हैं। अब समृत स्वर में आपके आते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, ये आपके क्या है, ये आपके समृत स्वर हैं। यानी कि बोलने पर मुंह क्या रहता है, बंद रहता है। जैसे ऊ ई, तो इसमें मुंह बंद रहता है। जैसे अर्ध समृद्ध जो स्वर होते हैं उनको बोलने पे मुंह खुलता है, आधा मुंह खुलता है। जैसे ओ ए, तो बोल के देखिए, आप लोग बोल के देखिए तो खुद ही पता चलेगा। फिर विव्रत स्वर आते हैं, तो विव्रत स्वर आपका क्या होता है, आ, बड़ा आ। फिर अर्ध विव्रत स्वर होते ए आए ओ, ए आए ओ, ये आपके अर्ध विव्रत स्वर होते हैं। तो देखिए इनकी संख्या भी उतनी ही है आपकी, 4 2 6 6 4 10, यानी बोलने के आधार पे। फिर ओष्ठाकृति के आधार पे हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, यानी कि ओष्ठाकृति के आधार पे जब हम लोग बोलते हैं होंठ के द्वारा, तो एक आपका होता है व्रतमुखी स्वर, एक आपका होता है अव्रतमुखी स्वर। फिर व्रतमुखी स्वर में क्या होता है आपका, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ आओ, ये सब आपके क्या होते हैं, व्रतमुखी स्वर होते हैं। यानी इनको बोलेंगे तो आपका मुंह कैसा बनेगा, व्रत के जैसा बनेगा। अगर आवृत्तिमुखी स्वर को देखेंगे तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए आए, जैसे आ ई ए आए, ये आपके हैं आवृतमुखी स्वर। फिर यहाँ पे बात करेंगे जैसे रा क्या है, ये आपका व्यंजन है। और री क्या है, आपका स्वर के रूप में। यानी रा जो प्रयोग होता है वो व्यंजन के रूप में प्रयोग होता है, और जो रीढ़ है आपका ये स्वर के रूप में प्रयोग होता है। ये एक्स्ट्रा जानकारी थी। जैसे कृपा, कृतज्ञ, कृपाल, कृपाण, कृषि, घृणा, कृष्ण, आवृत्ति, ऐसे जो शब्द हैं ये क्या हैं, ये आपके स्वरों से मिलकर बने हैं, यानी स्वर की मात्रा। रा जैसे मात्रा, वर्णा, क्रम, वर्ण, भ्रम, धर्म, ट्रेन, ट्रक, यानी ये भी री की आवाज निकलता है, ये भी रा। यानी ये जो मात्राएं, यानी रा लगता है तो वो यहाँ पे दिखाया गया। यानी री की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे लगती है। और जो रा लगता है आपका ऊपर भी लगता है, नीचे भी लग सकता है। दोस्तों
अब हम बात करेंगे यहाँ पे आगत स्वर की। तो आगत स्वर हमारा जो कौन होता है, ये आ, जैसे इस पे बिंदी रखी जैसे डॉक्टर, प्रॉक्टर, ये सब क्या होते हैं, ये आपके आगत स्वर होते हैं। और फिर यहीं पे आता है आपका द्विव्यंजन, द्वित व्यंजन, जैसे द्विज व्यंजन, जैसे ला और इसी पे आधा ला, ये द्वित व्यंजन हो गया। जैसे चा, फिर पूरा चा, यानी मिला के ये क्या बनता है आपका द्विज व्यंजन बनता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, यहाँ पे हमने स्वर पूरा खत्म कर दिया है। अगर आप व्यंजन इसी वीडियो में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं अगली वीडियो में आपको बना के दूंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले आप इतना देखिए, फिर उसके बाद हम अगला जो हम क्या पढ़ाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला जो हमारा है वो हमारा व्यंजन है, यानी क्लास 2 जो हमारी होगी वो व्यंजन होगी, वर्णमाला की सेकंड पार्ट, जिसमें हम व्यंजन बताएंगे आपको। तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए सिर्फ आपको 10 मिनट की वीडियो में आप सही से सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।